Hello guys, my name is Neelam Bokhandi. So welcome to back my blog. एक शब्द है इसी ख्याल में अंग्रेजी में। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग पे। और दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि त्योहार चल रहा है, त्योहारों का सीज़न चल रहा है। तो अभी हमारी शॉपिंग चल रही है। शॉपिंग मतलब दिवाली के गांव में और शहरों में बहुत फ़र्क होता है। तो शहरों में थोड़ा देखम देखी हो ही जाती है। तो अभी हमें दिवाली की सफाई गांव में भी होती है। दिवाली की सफाई वो लिपाई घसाई पुताई और छत साफ करना और मोल से लीपना। चौके होते हैं बड़े बड़े, मतलब हमारे खलिहान जो होते हैं ना, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं पर हमारे यहाँ चौक बोलते हैं, थाड़ा बोलते हैं। तो उनको मिट्टी और उससे अच्छे से लिपाई घसाई होती है वहाँ पे। और फिर हम क्या करते हैं, दिवाली में थोड़ा फ़र्क होता है। गांव में अलग रौनक होती है, शहरों में अलग रौनक होती है। यहाँ पे दिवाली के सीज़न में मतलब वही फ्लावर से डेकोरेशन किया जाता है और घर को अच्छे से सजाया जाता है। गांव में अ, तेल के दिए जलाए जाते थे और लड़ियाँ लगाई जाती है। और खटाई मिठाई तो बहुत कम बांटी जाती है, पर वही खीर उर कुछ बनाओ तो आओ बैठो। और गाय बछड़ों का बहुत ही अच्छा त्योहार होता है। उनमें उसको हम गाय को दिवाली से एक दिन पहले बग्वाल आता है, तो उसमें हम गाय को हलवा होता है, मड़वे का हलवा, उसको अच्छे से बना के उसको खिला के फूलों से पूजा करके माला पहना के उनके सींगों पे तेल लगाया जाता था। तो ये सब त्योहार होता था। और शहरों में तो रौनक ही अलग है भाई। तो जब मैं आपको बात बताती हूँ, मुझे आज भी याद आ रही थी अपनी पुरानी बात। जब मैं गांव से शहर में आई थी तो दिवाली का सीज़न था साहब। और दिवाली के सीज़न में खील बतासे जो होते हैं ना वो गांव में मतलब हम खा लेते थे। ऐसा नहीं होता था कि पहले इनकी पूजा करनी है, इतनी ना हमें अकल थी। चाहे आप लाटे समझ लो या कुछ भी समझ लो। और यहाँ शहरों में तो पहले खील बतासे मतलब खाने से पहले उनको पूजा जाता है, लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। अब समय के चलते हमें ये सब ज्ञान हो गया, लेकिन पहले हमें ये सब पता नहीं था। तो दिवाली से 2 दिन पहले जब मैं दिल्ली आई थी तो मेरा बच्चा था रचित, बहुत छोटा था। तो इसने बोला मम्मी चलो हम खील बताछे खाते हैं। मतलब हिंदी तो नहीं बोलता था, बोलता गड़बड़, माँ मिल खील बताछा खोनी। मैंने बोला चल खाते हैं और लेके आ गए हम। और अब मुझे बतासे तो ठीक था, लेकिन जो उसके साथ होते हैं ना वो, उसका नाम आज तक मुझे याद नहीं है। तो मैं दुकान में गई, मैंने बोला भैया थोड़ा मुझे खीर देना और इसके साथ के बतासे भी दे दो। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद है ना जो घोड़े हाथी बन रखे हैं, इनको भी दे दो भैया। उन्होंने दिए और फिर हम ना खाने लगे दोनों को दोनों बैठ के। छत पे पड़ोसन आई, दीदी, हाय राम, ये तुम क्या कर रहे हो? दिवाली तो आई नहीं, तुम ये खील बतासा बिना पूजे खा रहे हो? तो हमने कहा हाँ पूजे मतलब? तो कह रही पहले इनकी पूजा होती है। मैंने कहा अच्छा पूजा होती है, यहाँ तो पेट पूजा हो रही है। तो उन्होंने बोला रुक रुक रुक, इसको खा लिया चल कोई बात नहीं, लेकिन जो इसमें नीचे गिरे हैं ना इस पे झाड़ू मत लगाना, इसको हाथ से उठाना। दीदी थी वो मेरी, बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने छुपाए अपने झोल में पकड़े और छुपा दिए वो सब। तो तब से लेके अब हम तो हम हैं। अब खा लिए सब, पचा भी लिए। अब पता लग गया तो अब हम भी ऐसे ही करते हैं। पहले उनकी पूजा की जाती है, फिर उनको बांटते हैं प्रसाद के रूप में। लेकिन पहले हमें पता नहीं था कि हाँ ये सब होता है, क्योंकि हम गांव में लक्ष्मी पूजन कम और राम जी की पूजा ज़्यादा करते थे हम। जैसे दिवाली आती तो आरती गाते थे, जगमग जगमग ज्योत जली है, राम की आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की राती, आरती संत करे दिन राती, आनंद की सरिता उभरी है, जगमग जगमग। ये वाला गाते थे। और राम जी का बहुत ही हमें मतलब पता तो था कि आज लक्ष्मी पूजन होता है, लेकिन गांव में राम जी का ज़्यादा करते थे। और आज भी लक्ष्मी का पूजन कम और राम जी के आने की ज़्यादा खुशी मनाते हैं गांव में। तो मतलब ये तो यहाँ के पता चला कि मतलब लोग यहाँ राम जी का कम और लक्ष्मी का पूजन ज़्यादा करते हैं। तो बात एक ही है, चाहे राम हो, चाहे नारायण हो, चाहे लक्ष्मी हो, बात तो परमात्मा है जी। तो
दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि गांव में हम लोग बहुत ही मतलब भोले भाले होते हैं। उत्तराखंड के लोग ना बहुत सीधे सज्जन और भोले भाले होते हैं। हालांकि मैं तेज हूँ, मैं बहुत तेज हूँ और मैं बोलती भी बहुत हूँ, सबको पता है, और मुझे बोलने का बहुत शौक है। तो दोस्तों अब हम भी करते हैं दिवाली की शॉपिंग। कल जाएंगे मार्केट, लाएंगे लड़ियाँ और ये गुलदस्ते और थोड़ा डेकोरेशन का सामान लाएंगे, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, बाय बाय। और कैसी लगी आपको मेरी बातें कमेंट में ज़रूर लिखना। यार बच्चा था कटना शौक लगी, ठहर दे जरा, पूरी नहीं आया बोलन दे दे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये पीछे बैठा हुआ है और देखो छुपा हुआ है, देखो अंदर। और इसको लग रहा है कि कब ये फ़ोन काटे और कब मैं फ़ोन चलाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। कमेंट में लिखना, अच्छे अच्छे कमेंट लिखना, और कैसी लगी आपको मेरी बातें। मिलते हैं अगली वीडियो में।